हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला में। आज हम अपने इस नए सेशन में जानने वाले हैं कि यूपीपी एग्जाम का सीक्रेट सिलेबस वो है जो कि किसी बुक में नहीं बल्कि वो पेपर जो पिछले 5 सालों में हमारे यूपीपी की एग्जाम हो उसमें आया है, जो उससे निचोड़ निकाल के हमने ये एक सीक्रेट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न हर किसी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड सीक्रेट सिलेबस जो कि अभी मैं आपको बताया। उसके बाद हम हॉट टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट तो हमको पता होते हैं लेकिन फिर हॉट टॉपिक कौन कौन से, मेनली कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हमारा होगा प्रो टिप। उसमें हम जानेंगे कि हम अपने एग्जाम को और बाकी के ये जो 2 से 3 महीने हमारे पास है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं 150। ठीक है, टोटल मार्क्स 300। ठीक है, कितना 300 है। टोटल टाइम कितने हैं, टोटल टाइम है 120 मिनट या 2 घंटे। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर के है और टोटल 120 मिनट टाइम है हमारे पास भाई। और हाँ, एक चीज जो नहीं भूलनी है, निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है कितना 1/4। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। अभी हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150 क्वेश्चन है, टोटल 300 नंबर है, 120 मिनट में हमको पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। दूसरा अब हम आ जाते हैं अपने सीक्रेट सिलेबस पे। सीक्रेट सिलेबस हमारा ये है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्रेट सिलेबस। ये देखते हैं कि टोटल मान लेते हैं 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से। सबसे पहला अभी हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसी सीक्वेंस हम बना रहे हैं। तो आप इसको ध्यान रखना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है। 2, 3 एंड 4 ये हमारे होने वाले हैं। पहला रीजनिंग, हिंदी एंड जीके, जीएस, यूपी स्पेशल एंड करंट अफेयर। ध्यान रखना है, जीके जीएस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी सिर्फ जीएस पढ़ लिया जीके पढ़ लिया, उसमें यूपी स्पेशल ये आप ध्यान में रखना भाई। और पिछले 6 साल का 6 महीने का सॉरी 6 मंथ का करंट अफेयर, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर प्लस मैथ। अभी ये तो हमको समझ आ गया, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 45 टू 47 क्वेश्चन बनेंगे हमारे रीजनिंग से, और हिंदी से हमारे बनेंगे 37 टू 38। ठीक है, जीके जीएस में हमारा बनेगा 35 टू 37 क्वेश्चन एंड 25 टू 28 क्वेश्चन मैथ से। ध्यान रहे भाई कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे है। अगर हम रीजनिंग को अपने क्लियर कर लिए, रीजनिंग पे फोकस करके अच्छे से रीजनिंग सॉल्व कर लिए, तो समझ लो हमारा एग्जाम ऐसे ही 1/4 का निकल चुका है। प्लस मैथ में जो है रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैथ के भी। ठीक है, मैथ में भी वो आ जाएंगे हमारे कहीं ना कहीं। अगर हम मैथ प्लस रीजनिंग लेंगे तो ऑलमोस्ट 55 टू 57 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 55 टू 57 क्वेश्चन प्लस हिंदी। सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, हिंदी। हिंदी पे हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी और रीजनिंग, अगर हम हिंदी और रीजनिंग को निकाल लिए तो फिर हमारे पास मैथ को चलो कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग से हमारा निकल गया, और उसके बाद फिर हिंदी, फिर बचा हमारे पास जीएस। जीएस को तो यार देखो, उसको हम ऐसा स्पेशल नहीं देख सकते कि नहीं क्या ही आ सकता है,
उसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते बस। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना है कि आपको यूपी स्पेशल पे ज्यादा ध्यान देना है, पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, और जीके जीएस जो कि मैं बताऊंगा। यूपी स्पेशल हमारी कल से डेली की एक क्लास आएगी, आप उसको देखना, वो मेरी गारंटी भाई कि यूपी स्पेशल से आपको कहीं कोई एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा बनने से, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी हम एक एक करके रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, फिर हिंदी डिस्कस करेंगे, एंड जीके जीएस एंड मैथ के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसी में से हम निकालेंगे कि हॉट टॉपिक क्या है हमारे। और ध्यान रहे कि सिर्फ हम इसमें सिलेबस नहीं बता रहा हूं यार, हर किसी को पता है कि सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, यूपी स्पेशल या जीके जीएस हिंदी का सिलेबस क्या है, हर किसी को पता है भाई। लेकिन हम सिर्फ उसमें से वो निकालेंगे जो एग्जाम, मैं आपको क्या बोला, सीक्रेट सिलेबस भाई, जो पिछले 5 साल 5 साल के एग्जाम को देखते हो, 5 साल के कौन कौन से ये सीक्रेट सिलेबस हुए हैं हमारे, जो 2018 में एग्जाम हुआ, 2019 में एग्जाम हुआ, 2024 में एग्जाम हुआ हमारा, इनसे निकाला गया, इनसे निकाला हुआ वो निचोड़ है सीक्रेट सिलेबस, उसको मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक आप क्लियर कर लो भाई, मेरी गारंटी है आपके एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता भाई, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं सीक्रेट सिलेबस की तरफ। एग्जाम पैटर्न हमारा हो गया, एंड सीक्रेट सिलेबस एंड हॉट टॉपिक। ठीक है, हमारा रीजनिंग, रीजनिंग के सिलेबस में जो मेन टॉपिक, हॉट टॉपिक है रीजनिंग का, वो है सीरीज कंप्लीशन। इसमें नंबर एंड अल्फाबेट दोनों पे ध्यान देना है, प्लस वर्ड एंड अल्फाबेट, एनालॉग एंड कोडिंग डिकोडिंग भाई, जो कि हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन इसमें भी ध्यान देना है आपको। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम स्पेशल, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना आप, एंड सिलोगिस, क्लॉक कैलेंडर, रैंकिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा, इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेशल यूपी पी में पूछा ही जाता है, वो है मिरर एंड वाटर, इसको इसीलिए अलग से लिखा गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हमारे रीजनिंग में से। अब देख लो एक बार, हमारे पास टोटल कितने टॉपिक हो रहे हैं, 2 2 4 5 2 7 2 9 3 12, ओनली सिर्फ 12 टॉपिक है भाई, सिर्फ 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से भी पढ़ते हो ना, तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा। 6 दिन आपके हो गए, 4 6 दिन हो गए आपके छुट्टी, 1 महीने में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाना, और ऐसे कि एग्जाम आपका निकल जाए, इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे हिंदी के सिलेबस पे। हिंदी का सिलेबस जो है सबसे इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा, और हाँ ध्यान रखना है भाई कि सिर्फ रीजनिंग जो है इसको सिर्फ रट लेने से नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगी रीजनिंग में भाई आपके। तो सिर्फ पढ़ने से, सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा। ये तो ज्यादा से ज्यादा बताया ना आपको कि अगर एक टॉपिक 2 दिन भी पढ़ते हो तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के आपके 3 महीने बचते हैं, उस 3 महीने तक लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस 2 2 3 3 दिन करो भाई, इतने सारे 100 100 150 क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस में लग जाओ, और कुछ नहीं बचा। डेली 2 घंटे आपको देना है रीजनिंग को, सिर्फ 2 घंटे। अब हम बात करते हैं अपने हिंदी के सिलेबस पे। ठीक है, हिंदी का सिलेबस क्या हमारा, हिंदी में सबसे पहले तो आप ले लो जो सबसे इजी है, कि हिंदी और हमारे अन्य भारत की भाषा है, सिंपल। ठीक है, क्या है, हिंदी और भारत की भाषाएं। समझ गया ना, भाषाएं कौन कौन सी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संधि और सर्वनाम, संज्ञा, विलोम, ये सब। ये भाई ऐसे है कि इनको रट लेना है, आपको सिर्फ रट लेना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा। सिर्फ हिंदी तो ऐसा है, और इसमें आपके नंबर फिक्स है भाई, आपको फिक्स रखना है कि हाँ इसमें नंबर आपके मिल ही जाने हैं, इतना इजी है। संज्ञा, सर्वनाम, विलोम एंड आपका हो गया पर्या, पर्यायवाची। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके, हमारे हो गए हिंदी, हिंदी व्याकरण पूरा हो गया, संधि, सर्वनाम, संज्ञा, विलोम एंड पर्यायवाची। उसके बाद आ जाते हैं हम
तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हिंदी व्याकरण, इसमें संधि, सर्वनाम, पर्यायवाची, आपको जितना हो सके उतना ध्यान देना है, रटना है, शुद्ध अशुद्ध, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रसिद्ध कवि और लेखक, भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रसिद्ध कवि और लेखक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, क्या प्रसिद्ध रचनाएं, भाई जितना भी जो बता रहा हूं ना टॉपिक, इन सब में से एक दो क्वेश्चन बनने वाले ही है, वो मेरी गारंटी है। जो टोटल हमारे 35 टू 37 क्वेश्चन बनेंगे। आप जैसे कि मैं बोला आपको कि 45 टू 47 क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग से। टोटल टॉपिक कितने हुए बताया मैंने, 12, ठीक है। अब उन 12 टॉपिक में से कम एक एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तभी 45 टू 48 क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल। तो भाई हर एक टॉपिक को, किसी एक टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं। ये टॉपिक ऐसे है आपका सीक्रेट सिलेबस, मतलब सीक्रेट सिलेबस है भाई, हॉट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बनने ही है यार, समझ जाओ भाई, ठीक है। ये आपके हो गया कवि और लेखक, ये इस पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, इससे ये क्या होगा, वन लाइनर रहेगा भाई, आराम से रट लेना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर बात करें, देखते हैं हमारा कि इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा जीएस से, ठीक है। हम वही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 45 टू 47 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 35 टू 37 क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, और ऐसे ही 35 टू 37 क्वेश्चन बनते हैं हमारे जीके जीएस में, ठीक है। जीके जीएस यूपी स्पेशल, इसको नहीं भूलना है आपको, यूपी स्पेशल, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम सबसे ज्यादा, सिंपल, सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान समझ रहे हो ना, जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय विरासत एवं संस्कृति, क्या हो गया, सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल, इतिहास और भारतीय विरासत एवं संस्कृति, और ऐसे आ जाते हैं हम जनसंख्या। ध्यान रहे भाई कि जनसंख्या सिर्फ आपको भारत की नहीं, यूपी, इसमें यही इसीलिए बोल रहा हूं यूपी स्पेशल एंड भारत की भी, ठीक है। ये तीनों में यूपी स्पेशल को आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि यूपी स्पेशल की कल से डेली आपकी क्लास डेली शाम को 6 बजे हो जाएगी, वो मेरी गारंटी। यूपी स्पेशल में से आपके जीएस में से कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं रुकना, वो मेरी गारंटी है। 35 टू 37 क्वेश्चन जितने भी आएंगे मेरी क्लास से ही पूरे आएंगे भाई। पिछले 3 सालों के जितने क्वेश्चन बने हैं सब अभी के अभी सारे मैंने एनालाइज कर लिए हैं, कहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से नहीं बनने वाले। फालतू कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, पूरी क्लास में आपके कवर हो जाएगा आपके एग्जाम तक, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। ऐसे ही आ जाते हैं हम देश की राजधानी और मुद्राएं, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है भाई, इनको रटना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देश की राजधानी और मुद्राएं सबसे उससे ज्यादा, और महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। ये कितने टॉपिक हो गए, इतिहास भूगोल में सारा कुछ उसी में आ जाएगा, भारतीय विरासत एवं संस्कृति में आ जाएगा ऑल टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हाँ अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, जनसंख्या, यूपी और भारत की पूरे पढ़नी है हमको, देश की राजधानी और मुद्रा पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है, और एक आ जाते हैं हम पुस्तक और उनके लेखक।
पुस्तक क्यों उनके लेखक। ठीक है भाई, राइटिंग में मत जाना, सब आपको बोलता जा रहा हूं और सब लिखते जाओ अगर लिखना है तो, नहीं तो ये तो पूरा मैं जीके जीएस यूपी स्पेशल में कंप्लीट करवा दूंगा, मेरी गारंटी। एक एक टॉपिक को आप बाद में मैच कर लेना भाई। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं हम जो हमारा है एक मेन टॉपिक सब्जेक्ट मैथ। मैथ को भी भाई इग्नोर नहीं करना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अभी हमारे इस एग्जाम में जो डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग हर कोई, जैसा मैं बोल रहा हूं, हर कोई करके आएगा भाई, इजी है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। हिंदी भी हर कोई करके आएगा। जीके जीएस और मैथ ये डिसाइडिंग सिलेबस होगा, आपको समझ लो, डिसाइडिंग टॉपिक होगा, आपको डिसाइड करेगा कि भाई आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैथ का हमारा सिलेबस है जो मेन टॉपिक है, नंबर सीरीज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मेंसुरेशन में सिलेंडर, स्पेयर और रेक्टेंगल से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, इसमें एक या दो क्वेश्चन ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनना, लेकिन इसको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, इसको पढ़ के ही जाना भाई। और मिसलेनियस, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कौन सा है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बनेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई को लेके 4 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से बेसिक रहेगा भाई, बेसिक पढ़ लो, 100% हो जाएगा। टाइम एंड वर्क 2 से 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये मेन हमारे मेन टॉपिक है जिनको आपको नहीं छोड़ना, जिनसे कि आपका एग्जाम हो ही जाना है। ठीक है, ये रहा टोटल हमारा सिलेबस, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस है, मैथ। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने, बचा हमारा हॉट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब बचता है हमारा प्रो टिप। प्रो टिप के बारे में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजों को आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो आप भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रीजनिंग को आप अपना हथियार बना लो। ठीक है, रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले, वही आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करेगा ज्यादा। ठीक है, अगर उसको छोड़ दिया आप तो समझ लो पूरा एग्जाम छोड़ गया, आपके हाथ से निकल चुका है। और भाई दूसरा पॉइंट ये है कि 35 टू 37 क्वेश्चन जो हमारे हिंदी से बन रहा है उसको 15 मिनट के अंदर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जब भी आप प्रैक्टिस भी करते हो ना तो उसको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट दो। ठीक है, 15 मिनट के अंदर हिंदी के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। और डेली मॉक टेस्ट करो भाई, निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल मत भूलो, डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट, और निगेटिव मार्किंग को अपना दोस्त नहीं भाई, दोस्त नहीं दुश्मन समझो। निगेटिव मार्किंग को तब भाई, इसीलिए अभी से बता दे रहा हूं, निगेटिव मार्किंग जिसमें होती है उसमें तब उसको अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को जब आपके पास 2 ऑप्शन में सिर्फ डाउट हो, 4 के चारों ऑप्शन में अगर डाउट होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी, यूपी स्पेशल नहीं भूलना है भाई। आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जरूरी नहीं मेरे से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, यूपी स्पेशल नहीं भूलना। यूपी का एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपसे यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटी में भी। ठीक है, बिल्कुल आपको उसको नहीं मिस करना। और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, कितना, पिछले 6 मंथ, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। पिछले 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये रहा पूरा हमारा प्रोसेस एग्जाम का। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियोस को लाइक करो और अपने भी दोस्तों को शेयर करो।